आपका दिन कैसा गुज़रा? ये वो सवाल था जो सारा हर रोज़ अपने बेटे से पूछती थी। हालाँकि अब वो कॉलेज का स्टूडेंट हो गया था, बड़ा हो गया था। बचपन में तो उसे बहुत अच्छा लगता था जब उसकी मामा स्कूल से वापसी पर उसकी सारे दिन की रुआत सुनती थी। लेकिन अब उसको मामा की ये आदत चुभने लग गई थी। बहुत सी बातें जो वो अपनी माँ से शेयर नहीं करना चाहता था, उसे बस लगने लगा था कि उसको अब थोड़ी आज़ादी मिलनी चाहिए। सुबह मामा को बताओ, शाम को बाबा की अदालत में खड़े हो। इस ख़्याल में वालिदैन को हर वक़्त अपने बच्चों के जूतों में नहीं घुसे रहना चाहिए, ख़ास तौर पर जब वो बड़े हो चुके हों। आइए जानते हैं कि वो कौन-सी आदतें हैं जो हमारे बच्चों को हमसे दूर कर सकती हैं। उससे पहले आपसे गुज़ारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल का हिस्सा बन जाएँ। आपका अपना मूड ख़राब होना। आपका मूड किसी वजह से ख़राब है और आप अपने बच्चे को अपने इस मूड का निशाना बना रहे हैं। मिसाल के तौर पर आपका बच्चा आपके पास आता है खेलने के लिए या कोई ज़रूरी बात करने, लेकिन क्योंकि आपका मूड ख़राब है, तो आप या तो उसको टाल देते हैं या अपना गुस्सा उस पर उतार देते हैं। हम सोच रहे होते हैं कि वो बच्चा है, लेकिन वो हमारी हर हरकत को नोट कर रहा होता है और कुछ अरसे बाद वो इसी मिजाज को अपनाकर आपको टालना शुरू कर देता है। इस तरह आप बच्चे की नज़र में अपनी अहमियत खोते जाते हैं। हमें ज़हन में रखना चाहिए कि हर अमल का रद्द-अमल होता है, बगैर देखे जवाब देना। दूसरी चीज़ जो बहुत आम है, माएँ अमूमन एक साथ बहुत से काम निपटाती हैं। बच्चा जब माँ या बाप के पास कोई बात करने आता है, तो हम किचन में हैं या कोई और काम कर रहे हैं। हम बच्चे की तरफ देखे बगैर कहते हैं, बताएं मैं सुन रहा हूँ। बच्चा उस वक़्त बहुत मायूसी महसूस करता है, उसके ख़्याल में इससे ज़्यादा उस काम की अहमियत है। अगर हम कुछ देर के लिए रुक कर बच्चे से आँख मिलाकर बात कर लेंगे, तो एक तो बच्चे का एतमाद बहाल होगा और वो अपने आप को अहम समझेगा। बच्चों के भी बड़ों की तरह एहसासात होते हैं। एक ही सवाल बार-बार करना या कोई काम करवाना है, तो बार-बार उन्हें याद दिलाना, आपने ये काम करना है। इस तरह इस बात की अहमियत नहीं रहती और बच्चा सोचता है कि उनको बार-बार दोहराने की आदत है, वो चिड़चिड़ापन महसूस करता है। नफ्सियात में ये एक कमज़ोर शख्सियत की निशानी है। आप अपनी बात को उस वक़्त दोहराते हैं जब आपको खुद पर भरोसा नहीं होता कि आप अपनी बात मनवा सकते हैं। बेहतर तरीका ये है कि एक दफ़ा कहा जाए और बस दूसरी दफ़ा पूछ लिया जाए कि आपने यकीनन ये काम कर लिया होगा। इस तरह वो काम ना भी हुआ हो तो सामने वाला शर्मिंदगी में कर देगा और आपकी बात का मान भी रह जाएगा। बच्चे की बात का मज़ाक उड़ाया जाए। वो हमसे कोई संजीदगी के साथ बात कर रहा हो, लेकिन हम दोस्ताना या कूल वालिदैन बनने के लिए उसकी बात को हँसी में उड़ा दें। ये करना बच्चे में गुस्सा पैदा करता है। वो अगली दफ़ा ये ही सोचेगा कि बात करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो हँसी में उड़ा दी जाएगी। अपने बच्चे की बातों का दूसरों के सामने ज़िक्र करना। अपने बच्चे की कही गई ज़ाती नौइयत की बातों का दूसरों के सामने ज़िक्र करना किसी तरह भी मुनासिब नहीं है। हम समझते हैं कि ये बहुत क्यूट हरकत है और फिर इसका ज़िक्र खुलेआम कर देते हैं, जबकि बच्चे ने तो आपको अपना राज़ बताया था और आपको राज़दार रहना चाहिए। जिस तरह हमारी एक निजी ज़िंदगी होती है, हम अपने बहुत से मामलात का लोगों के सामने इश्तिहार नहीं चाहते, बिल्कुल इसी तरह बच्चे भी लोगों के सामने अपनी तशहीर नहीं चाहते। कुछ नया करने की ख्वाहिश। वो बड़े एतमाद के साथ कुछ नया करना चाहते हैं, लेकिन आप क्योंकि उनकी सेफ्टी चाहते हैं, तो आप उनको रोकते हैं। ये बहुत ज़्यादा हिफाज़त करने वाले वालिदैन का मसला होता है, जो अपने बच्चों के सब काम खुद करना चाहते हैं और अगर बच्चा खुद करने की कोशिश करे, तो उनको लगता है कि बच्चा आज़ादी चाहता है, उनकी अहमियत बच्चे की ज़िंदगी में कम हो जाएगी।
یا بچے کو کوئی نقصان پہنچ جائے گا، والدین کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کا بچہ بڑا ہو رہا ہے، وہ سیکھے گا نہیں یا با اعتماد نہیں ہوگا تو دوسرے بچوں سے پیچھے رہ جائے گا۔ بچوں پر وقت کے ساتھ ساتھ ذمہ داریاں ڈالنی چاہیے تاکہ وہ پراعتماد شخصیت کے مالک بنے۔ اپنے بچے کا مقابلہ دوسرے بچوں کے ساتھ کرنا۔ اپنے بچے کا مقابلہ خاندان کے دوسرے بچوں کے ساتھ کرنا یا اس کے اپنے بہن بھائیوں سے کرنا۔ عموماً والدین بچے کو ایک چیلنج دینے کے لیے ایسا کرتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ بچے میں جو خصوصیت ہوتی ہے وہ بھی اس کی عادت کی وجہ سے دب مقابلے بازی میں وہ اپنی خود اعتمادی کھو دیتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں کچھ صحیح نہیں کر سکتا۔ یہ وہ ساری باتیں ہیں جو کہ ہم انجانے میں اپنے بچوں کے ساتھ کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی شخصیت پر برا اثر پڑتا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ ان باتوں کا بھی خیال رکھیں اور انہیں معاشرے میں ایک باوقار انسان بنائیں۔ امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔